सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम मुझे बुला रहे हो और आज कुछ विशेष ही बुला रहे हो कि बाबा आओ और दर्शन दो। हाँ, मैं आऊँगा, दर्शन भी दूँगा। तुम क्यों इतना सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा? मैं तो रोज़ ही तुम्हें दर्शन देता हूँ, हर जगह दर्शन देता हूँ। आवश्यक नहीं कि मैं विशेष शरीर रूप में ही आकर के तुम्हें दर्शन दूँ। मैं किसी भी रूप में आ जाता हूँ, कहीं भी दिख जाता हूँ। तुम मुझे खाते पीते, यहाँ तक कि किसी से बात करते वक्त भी मुझे हर जगह देखते हो और मन ही मन सोच रहे होते हो कि क्या ये बाबा हैं? हाँ बच्चे, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। तुम्हारी नज़रें हर जगह मुझे ढूंढती हैं ना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें हर जगह दर्शन देने के लिए बेताब रहता हूँ और मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। आज के लिए तुमने कहा है ना, मैं आऊँगा, बस तुम मुझे पहचान लेना। और जो आज विशेष भोग बनाने के लिए जो तैयारियां कर रहे हो ना, मन में सोच रहे हो ये बनाना है वो बनाना है, जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। इतना ज़्यादा व्यस्त मत हो जाओ कि खुद को भूल जाते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इतनी सेवा करो कि खुद का ध्यान न रखो। अभी समय है, अपना ध्यान रखो और तुम कुछ भी बनाओ, घर में जो तुम खाओ ना वही मुझे बनाओ, मेरे लिए वही भोग लगाओ। अलग से थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर का सदस्य हूँ। जो तुम मेरे लिए अलग से बनाते हो मुझे नहीं अच्छा लगता है। जो भी बनाओ एक साथ सबके लिए बनाते हो ना, मेरे लिए भी बना लिया करो और उसी में मुझे भी खिला दिया करो। प्याज रोटी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मैं प्याज रोटी बहुत ही भाव से खाता हूँ। तुम क्यों विशेष मेरे लिए थोड़ा सा अलग बनाते हो? ये तुम्हारा प्यार है, मैं जानता हूँ। क्यों इतना परेशान होते हो? तुम मेरे बच्चे हो, इस तरह से परेशान होकर के मेरा भोग जल्दी जल्दी बनाते हो और भोग लगाते हो। अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो। समझ रहे हो ना? जो भी बनाओ, जैसा भी बनाओ, जो तुम खाओ वही मुझे खिलाओ। और अपने मन में ये विचार मत लाओ कि सही है या गलत है, ये जो आज इस तरह से जो पूजा की है वो फलदायी होगी या नहीं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तुम किसी भी तरीके से किसी भी विधि से पूजा करो, कोई विशेष विधि मेरे पूजा के लिए ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाव की ज़रूरत है। और जिस विधि से भी करो मुझे स्वीकार है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना है और ना ही ज्योतिषों के चक्कर में। तुम्हारे मन में ये कैसे विचार आ गया कि ज्योतिषों को दिखाएं, ये किसी को हस्तरेखा को दिखाएं, जो कुछ काम रुके हैं तो शायद कोई रास्ता वहाँ से मिल जाए? नहीं, अपने इन विचार को बदलो। मेरी बातों पर विश्वास है ना? सचरित पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ना शुरू करो। शायद बहुत दिन हो गए तुमने सचरित भी नहीं पढ़ा है। सचरित रखी है, फिर उसको पढ़ने का तुम्हारा समय जो नहीं मिल रहा है ना, अब समय निकालो और जो इन बातों में पढ़े हो दूर हो जाओ। एक अध्याय रोज पढ़ो, तुम्हारे प्रश्नों के हर एक जवाब वही मिल जाएंगे। दर दर भटकने के से, किसी से पूछने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपना समय और पैसा इस तरह व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ उसी रास्ते पे तुम्हें चलना है। और इस तरह से कुंडली और हाथ दिखाकर क्या तुम्हारे जो काम नहीं बन रहे बन जाएंगे? या जो मकान की या कुछ ज़मीन जायदाद इन सब बारे में जो सोच रहे हो जाएगा? नहीं, तुम्हारे करने से ही होगा। मैं कर्म का पद दिखा रहा हूँ और अपना काम करो, आगे बढ़ो। जो कुछ मैं दे रहा हूँ वो तुम्हारे हित में दे रहा हूँ और सही समय पर दे रहा हूँ, और जो दूंगा वो भी सही समय पर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ, मैंने सब कुछ सोच के रखा है और जो तुम्हारा है वो कोई ले नहीं सकता है। विश्वास रखना, जो तुम्हारा है वो कोई नहीं ले सकता। तुम इस बेवजह की बातों में मत पड़ो कि ऐसा ना हो कि वो कोई ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम शांत रहो, सब निर्णय सही तुम्हारे हित में हो जाएगा, क्योंकि मौन की भाषा भी बहुत सही होती है। मैंने तुम्हें मौन की भाषा भी रहना सिखाया है ना, तो बस ये समय है, मौन रहो और निर्णय खुद ब खुद तुम्हारे हित में होगा। मैं बैठा हूँ ना निर्णय करने के लिए, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और खुश रहा करो, जहाँ तक हो सके खुशियाँ बांटो और खुशी रहो। घर में जो कलह का वातावरण कुछ पल के लिए बन जाता है उसमें तुम बेचैन हो जाते हो, बेवजह के झगड़े होने लगते हैं। तुम्हें उस पल साईं नाम जाप,
नाम जाप करते रहोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और घर का माहौल भी शांत हो जाएगा। अपने मन को व्यस्त रखा करो नाम जाप में। जितना व्यस्त रखोगे उतना बेवजह की बातों में मन नहीं पड़ेगा। समझ गए हो ना? तुम मेरे बच्चे हो, सबसे अलग हो, खुश रहो